अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ आते हैं, यानी कि जब उनको प्रॉब्लम होता है कि यूरिन बार बार आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे बीच में निकल जाता है, तो उसके बैकग्राउंड में एक वजह होती है जिसमें मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। स्ट्रेस का एलिमेंट होता है, एंग्जाइटी का एलिमेंट होता है। तो आज मैं बात करूंगा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के इन एलिमेंट्स के ऊपर कि उसको कैसे कोप करना है। देखिए बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि उनको कोई दवाई दी जाए मेंटल हेल्थ के लिए, यानी एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए, या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर और जो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो सकते हैं। तो आज मैं उसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें और हमारी जो है ना वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसको शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो दोस्तों चले चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कैसे हम मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे यूरिन के ये वाली प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ करनी है वो अपनी जो है नींद पूरी करनी है। नींद लेनी है तो रात की लेनी है। कोशिश करनी है कि रात को 10 बजे या 11 बजे सो जाएं और सारी रात यानी कि सोए रहने और अंधेरे में सोना है। कोशिश करनी है कि अगर आप अंधेरे में नहीं सो सकते तो रेड कलर की छोटा जो बल्ब होता है, छोटी लाइट रेड कलर की चला लें, ताकि अगर आप अंधेरे से डर लगता है या नहीं सो सकते, अदरवाइज़ कोशिश करें कि बिल्कुल अंधेरा गुप्त करके सोएं और बिल्कुल खामोशी वाली जगह पे सोएं और जो है शोर वगैरह ना हो। और इस उससे पहले कोई हिसाब किताब वाली चीज़ या इस तरह कोई चीज़ ना करें। कोई या कुछ दोस्त होते हैं को मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, मोबाइल देखते देखते वो सो जाते हैं। यानी कि इस तरह के स्क्रीन का एक्सपोजर 8 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दें। रात 8 बजे के बाद ना मोबाइल देखना है, ना लैपटॉप देखना है, ना कोई टीवी देखना है, और इसके अलावा कोई यानी जो स्क्रीन है यानी कि देखने वाली जो है कोई भी गैजेट आपने यूज़ नहीं करना। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, बेहतर आएगी और मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। इसके साथ दूसरा जो है आपने एक्सरसाइज करनी है। सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं होता। देखिए अगर आपके पास अपने आप के लिए टाइम नहीं है तो उस टाइम का आपने क्या करना है, यानी जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप अचीव कर रहे हैं, चाहे कोई फिनेंशियल गोल अचीव कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपने कारोबार में तरक्की कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर सबसे पहले आपकी अपनी बॉडी, अपना ब्रेन, अपना माइंड है, अपनी सेहत है। अगर आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं है तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसके लिए टाइम निकालें, अपने आप के लिए टाइम निकालें और सुबह शाम आधा घंटा लाजमी वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, और ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको पसीना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम का बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जिम ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिम ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं है तो वो मैं उसके लिए कंपल्सरी नहीं कहूँगा। वो आप घर पे भी ये सब कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे, जो है जंपिंग और बाकी जो है पुशअप्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा खाने पीने के ऊपर। देखिए जो 3 वक्त का खाना लाजमी खाना है और खाने में आपके सारे एलिमेंट्स हों, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फ़ैट भी हो, और ये इस तरह का खाना खाना है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो सिर्फ प्रोटीन खा रहे होते हैं, टिक्के खा रहे हैं, टिक्का बोटी, सिर्फ प्रोटीन, ना उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ना फैट ले रहे हैं। या कुछ लोग होते हैं तो उनका देखा गया है कि वो कार्ब्स ही ले रहे होते हैं, जैसे आलू ले लिए हैं, आलू वाली टिक्की के साथ नान ले लिया है, तो वो उसमें देखें प्रोटीन तो नहीं है, और आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, नान भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह नहीं करना, बैलेंस्ड उसमें सब चीज़ें हों, इस तरह की डाइट आपने लेनी है। डाइट के बाद नेक्स्ट मैं रिलेशनशिप पे बात करूँगा कि जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे माँ बाप हैं, औलाद है, और इसके अलावा बीवी है, सगे बहन भाई हैं, उनके साथ रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है रिलेशनशिप के ऊपर। ये जो उनके साथ आपकी चपकलिशें ना डेवलप हों, उनके साथ आपने अपना लियाज़ान कैसे अच्छा रखना है, उनके साथ बातचीत कैसे दुरुस्त सही तरीके से रखनी है और अच्छा ताल्लुक़ कैसे रखना है, इसके ऊपर आपने काम लाजिमी करना है। इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, और इसके अलावा जो आपके कोलीग्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके काम के साथ रिलेटेड होते हैं, या इमीडिएट आपके सीनियर या इमीडिएट आपके जूनियर जो हैं, जिनके साथ आप डेली रूटीन में काम करते हैं, उनके साथ आपने रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है।
और एंड पे मैं बात करूँगा मेंटल एक्सरसाइजेज की। देखिए मेंटल एक्सरसाइजेज में आपने एक एक्सरसाइज तो ये करनी कि करंट मोमेंट में रहना है, जो चीज़ आप कर रहे हैं सिर्फ उसी का सोचना है, जो कुछ आप कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी मल्टीपल वीडियोस में कहा, आज अब फिर मैं दोहराता चल जा रहा हूँ। आप फ़र्ज़ करें नाश्ता कर रहे हैं तो आपने सिर्फ नाश्ते पे तवज्जो देनी है, नाश्ते के हर नवाले को टेस्ट पे तवज्जो देनी है। उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है खाने की आ रही, और उसका टेम्परेचर कैसा है, गर्म है सर्द है कैसा है, उसको फील करना है और उसको चबाना है। और चबाने के हर लुकमे को आपने महसूस करके लेना है, उसी मोमेंट में रहना है। उसी दौरान अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है इर्द गिर्द से, उसको सुनना है, उस पर तवज्जो देनी है। उसके बाद जब आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल करके, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान आप पैदल हैं, बाइक पे हैं, साइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, जिस पे भी हैं, तो आप जो जहाँ से गुजर रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें आप देख रहे हैं उन पे तवज्जो देनी, जो आवाज़ें सुन रहे हैं उस पर तवज्जो देनी है। जो ये नहीं कि आप या नाश्ते की तरफ तवज्जो है कि मैं नाश्ता करके आऊँ, या फिर ऐसे भी नहीं करना कि आगे जिस काम पे पहुँचना है उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि वो मैंने जाके करना है, वो मैं ऐसे जाके बात करूँगा या इस तरह करूँगा। वो चीज़ नहीं करनी, उसी मोमेंट में रहना है। जो काम कर रहे हैं उसी के बारे में सोचना है, उसी के इर्द गिर्द की जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। अपने हवा से खमसा यानी कि सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सुनने की हिस्स, टच की हिस्स, ये सारी आपने उसकी महसूस करनी उस लम्हे की। फिर जो काम पे अगर आप हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो उसके दौरान घर के बारे में नहीं सोचते रहना कि अपनी स्पाउस, अपनी बीवी के, अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली के मामलात सोच रहे हैं। उधर आ गए हैं तो काम का सोचें, काम के मतलब रहें, काम पे तवज्जो दें, काम के मतलब ही सोचें और फोकस अपना बेहतर करें, काम पे फोकस बेहतर करें। फिर जब घर आ जाते हैं तो घर में आके फिर काम के बारे में नहीं सोचते रहना कि मैंने काम पे ये करना था, ये कहा था, या फ़लाँ बिज़नेस डील करनी थी, या अपने जॉब के दौरान अपने एम्प्लॉई जो फर्दर हैं कोलीग उनको, या अपने जो बॉस हैं उनके साथ ऐसे बात करनी थी या ऐसे डील करनी थी। वो छोड़ना, सोचना बंद करें, उसका उधर ही सोचें। घर में अपनी फैमिली को तवज्जो दें और उनकी बात सुने। अपनी अगर आप शादीशुदा हैं, बीवी या हस्बैंड, स्पाउस की बात को सुने और उस पर तवज्जो दें। ये नहीं कि फिर आगे मोबाइल पकड़ लिया है, मोबाइल के ऊपर साथ साथ बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए, जो सारे काम छोड़ के बातें सुने। बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, तो फिर वो फैमिली में इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। दूसरे फोकस के लिए एक और मैंने पहले भी एक दफ़ा मश्क बताई थी कि आपने एक कमरे में जाना है जहाँ कोई ना हो, उस कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करना है, जो उसकी कुंडी है, दस्ती है, उसकी तरफ देखना है, बंद करके देखते रहना है, कागज़ पेंसिल हाथ में पकड़ना है, 15 मिनट तक उसको देखते रहना है, देखते रहना है। जो कुछ जहन में आ रहा है आने देना है और जाने देना है। जो कुछ भी आ रहा है जहन में आने देना है और उस पर स्टे नहीं करना, बस देखते रहना है। कुछ ब्रेन में आया, आ गया, बस ठीक है, फिर चला गया, कुछ और जहन में आया, बस उसकी तरफ देखते रहना। 15 मिनट आपने उसकी तरफ देखा है, उसके बाद जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने सोचा, जो आपके जहन में आया, उस सब को आपने कागज़ पेंसिल लेके कापी पे लिख देना है। ये फोकस की बहुत अच्छी मश्क है ब्रेन के लिए। इससे एक तो आपका ब्रेन तेज़ होगा, चीज़ें भूलने वाला मामला भी बेहतर हो जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगी इससे। ये फोकस की एक एक्सरसाइज है, ये आप करें और जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाला है वो आप करें। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, यानी कि ब्रेथ इन आउट वाला के सांस अंदर लेकर जाएं, बाहर निकालें और सांस पे तवज्जो देने कि मैं सांस ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। किसी और चीज़ को नहीं सोचना है, इसी को सोचना है। ये योगा कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज में प्रेयर जो है उसमें जो है वो भी एक मेडिटेशन की एक टाइप होती है, उससे भी ज़हनी सुकून मिलता है और ब्रेन जो है वो उस बैलेंस में रहता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जिसकी वजह से हमारे ओवर एक्टिव ब्लैडर और ये वाले मामलात जो हैं बेहतर हों। इसके अलावा अगर हम जो करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के अलावा सब कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, मेंटल हेल्थ की वजह से वो भी इससे इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।